सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम दिव्य भारती में अपना पाठ 2 बर्फ़ का घर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी हमने चैप्टर नंबर 2 ही रीड किया था, बर्फ़ का घर। कि क्या था, गर्मी के दिन थे और जो मानव था उसने क्या किया था, अपना फ्रीजर ओपन किया था और उसमें उसने बर्फ़ देखी थी। तो उसने क्या कहा चिल्लाकर कि ये बर्फ़ का घर है। तो इस कहानी में यही बताया था कि जो बर्फ़ का घर है वो कहाँ होता है। उसके माता पिता ने उसको बताया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर एक ठंडा का प्रदेश है। वहाँ पर क्या है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है और वहाँ पर बर्फ़ के घर होते हैं जिसे हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, हमने पेज नंबर 17 तक पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, पेज नंबर 18 पढ़ेंगे। ठीक है, 17 में देखो हमने यहाँ तक किया था। चलो हम यहाँ से पढ़ते हैं। मानव की माँ ने उत्सुक होकर पूछा, पर ये लोग खाते क्या हैं। जो मानव की मम्मी थे उसने इच्छुक होकर क्या पूछा कि ये लोग क्या खाते हैं। हाँ, बर्फ़ के कारण यहाँ की धरती पर कुछ भी पैदा नहीं होता। उन्होंने फिर क्या बताया था कि बर्फ़ के कारण यहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता। कहीं कहीं पर छोटे छोटे क्या उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं। इस प्रदेश के पक्षी इन पौधों को खाकर क्या करते हैं, जिंदा रहते हैं। ब्रेडियर और रीछ यहाँ के क्या है, मुख्य जानवर हैं। यहाँ के लोग अपने कुत्तों की मदद से इनका शिकार करते हैं। क्या करते हैं, शिकार करते हैं। वे इनके खून को रस की तरह पीते हैं और इनके क्या खाते हैं, मांस को बड़े चाव से खाते हैं। क्या खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। किसने बताया, पापा ने बताया कि वे अपने कुत्तों की मदद से इनको शिकार करते हैं। फिर क्या करते हैं, खून का रस पीते हैं और उनके मांस को बड़े चाव से खाते हैं। मानव बीच में बोला, पापा ये लोग पहनते क्या होंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनने से तो इनको बहुत ठंड लगती होगी। तो मानव ने क्या कहा कि इनके पहनावा क्या है, क्योंकि जो हमारे जैसे नॉर्मल कपड़े पहनेंगे तो उनको क्या लगेगी, ठंड लगेगी। तो उसके पापा ने क्या कहा, हाँ बेटा, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एस्किमो चमड़े के कपड़े पहनते हैं। किसके कपड़े पहनते हैं, चमड़े के कपड़े पहनते हैं। वे इन्हीं जानवरों और सील मछली के चमड़े से कपड़े पहनते हैं। किन जानवरों से, सील मछली के चमड़े से कपड़े बनाते हैं। ठीक है, स्त्रियों की कोट के पीछे एक थैला होता है जिसमें वे अपने बच्चों को रखकर चलती है। जो स्त्री होती हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनके पीछे एक थैला होता है और वे अपने बच्चों को उसी में रखकर चलती हैं। किसने बताया, उसके पापा ने बताया। मानव कुछ सोचते हुए बोला, पापा पिछली छुट्टियों में जब हम शिमला गए थे तब हम सब बर्फ़ पर चलते हुए फिसल रहे थे, तो ये लोग वहाँ कैसे चलते होंगे। तो उसने क्या पूछा फिर कि जब हम शिमला घूमने गए थे तो हम भी तो वहाँ पर फिसल रहे थे। किस पर, बर्फ़ पर ये लोग चलते कैसे हैं ये बताओ। पापा बड़े प्यार से बताने लगे, बेटा बर्फ़ पर चलना कठिन है यानी कि मुश्किल है, इसलिए लोग बर्फ़ पर फिसलकर चलने वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो चला रही है इसमें पहिए नहीं होते। क्या नहीं होते, पहिए नहीं होते, क्योंकि वो फिसलती है। इसे स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। बर्फ़ पर स्लेज गाड़ी को कुत्ते खींचते हैं। कौन खींचते हैं, कुत्ते खींचते, जो डॉगीज होते हैं। ठीक है, देखा मानव, एस्किमो लोगों का जीवन कितना कठिन है। क्या है, कठिन होता है। भोजन पाने की तकलीफ, साल भर की सर्दी, सारी दुनिया से दूर वे लोग बड़ी हिम्मत और मेहनत से जीवन बिताते हैं। हिम्मत क्या होता है, साहस। क्या होता है, साहस यानी कि करेज। ठीक है, हमें भी इनके जीवन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शिक्षा लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। यानी कि परिस्थिति क्या होती है, जो हालात होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कैसे रहते हैं, बहुत मुश्किलों से रहते हैं। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। किसने बोला, पापा ने बोला। मानव प्रसन्न होते हुए बोला, पापा मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें मैं एस्किमो बनूंगा और उनके बारे में सबको बताऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा, मैं इस पूरी स्टोरी के बारे में बताऊंगा अपनी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बर्फ़ का घर कैसे होता है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना। आज के लिए इतना ही। डैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।